सब लोग सामने आके बैठो। एक एक वचन वाणी को बताने के साथ सुनो। सत्संग हमेशा आमने सामने रूबरू फेस टू फेस बैठ के सुनना चाहिए, क्योंकि सत्संग वचनों का असर प्रभाव सीधे मन पे पड़ता है। तब ये मन अपने गुनाहों को कबूल करता। मैंने कितना अच्छा किया, कितना बुरा किया, कितना पाप किया, कितना पुण्य किया, कितना शुभ किया, कितना अशुभ किया। वैसे शैतान मन किसी से मानने वाला नहीं है। इसने बड़े बड़े ऋषि मुनियों को, योगियों को, महर्षियों को, ब्रह्मचारियों को धराशायी कर दिया। ऐसा शैतान मन हमारे सबके मनुष्य मंदिर में रह रहा है। न हमने आपने आज तक इसको बस में कर पाया, न इस पर कंट्रोल नियंत्रण कर पाया। ये जब जैसा चाहता है आपके शरीर को साथ में लेकर, अगर काम की इच्छा हुई तो काम की इच्छा को पूरी करा लिया, क्रोध की इच्छा हुई तो क्रोध की इच्छा को पूरी करा लिया, लोभ मोह अहंकार की इच्छा हुई तो लोभ मोह अहंकार को पूरा करा लिया, और तुम इसका कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारे घर में बैठा हुआ पड़ोसी पड़ोसी कोई तो सुन नहीं, ये अंदर बैठा हुआ। यही पाप पुण्य का कारण बनाता है, यही कर्मों के जाल में फंसाता है, यही 4 खान 84 लाख नरकों की योनियों में जन्म मरण का कारण बनाता है। इस मन को किसी ने पकड़ी नहीं पाया, न ऋषि, न मुनि, न योगी, न महर्षि, न अवतारी शक्तियां, न ज्ञानी वैज्ञानिक। ये तो जब कलयुग में संत पधारे, उन्होंने इस शैतान मन को पकड़ा और कहा कि और तुम कुछ मत करो, कोई उपाय शरीर इंद्रियों वाले शुभ कर्मों के मत करो। जितने दिन तुमने पूजा पाठ, तीर्थ व्रत, दान, अमन, जप तप, गंगा स्नान किया है, ये मन बस में आया है, ये तो इससे और खराब हुआ और अहंकारी और मतलब यानी गुमानी घमंडी बन गया। तो कहने का मतलब ये है, संत न आते जगत में तो जड़ मरता संसार। गिरी बदरिया पाप की बरस रहे अंगार, और संत न आते जगत में तो जड़ मरता संसार। ये पाप और पुण्य का ये खेल और चक्कर काल माया का बनाया, इससे कोई निकल ही नहीं पाया। ज्यादा ज्यादा पाप को बुरा मानोगे, लेकिन पुण्य को तो कभी नहीं बुरा मानोगे। और दोनों बेड़ियां हैं, पाप लोहे की बेड़ी, पुण्य सोने की बेड़ी, दोनों फंसाने वाली। संत महापुरुषों ने कहा, अरे पाप तो पाप है, लेकिन पुण्य पाप का बाप है, जिसे तुम कभी नहीं छोड़ सकते। और दोनों फंसाने वाले, दोनों आपको निकलने नहीं देंगे। भगवान कृष्ण ने यही कहा, पाप पुण्य जब तो न से उधो वो हमारे पूर्वज, हमारे गोलोक प्रकृति लोक वही जा सकेगा जो पाप पुण्य दोनों कर्मों की गंदगी को उतार देगा। यहाँ तो गंदगी उतारने का कोई विधान ही नहीं था, गंदगी चढ़ाने का विधान था। पाप का और पुण्य का दोनों गंदगी चढ़ाते रहे, 4 खान 84 लाख नरकों की योनियों से कभी निकली नहीं पाए। आज ये अवसर मिला है, संसद गुरु की दया हो गई हम सब जीवात्माओं को, जो कितने युगों से भोली भटकी, निकलने का कोई रास्ता नहीं, घर जाने की कोई युक्ति नहीं, समस्याओं को कोई समाधान नहीं था। कितनी बड़ी दया महापुरुषों की हुई, लेकिन आपने उनकी दया को भी भुला दिया। पहली बात तो ऐसा कोई भूमंडल बनाया नहीं जो इस तरह का चैलेंज करे कि मैं तुम्हारी जीवात्मा को जगाऊंगा, परमात्मा से मिलाऊंगा और अपने जगाए नाम जहाज पर बैठा कर इन जीवात को उनके घर पहुंचाऊंगा। ये तो वादा संकल्प प्रतिज्ञा किसी ने की नहीं, समृत मालिक ने की, तो आपने उनको पहचान ही नहीं पाया। न जाना, न माना, न पहचाना। कितनी बड़ी भूल है, कितनी बड़ी गलती हुई, कितनी बड़ी कमी और फाल्ट हो गई, जिसको अभी तक सुधार नहीं पाए। प्रेमियों, ये तो अवसर मिला है, इसको व्यर्थ में मत निकालो, व्यर्थ के कामों में मत खर्च करो, शरीर की शक्ति को बचा के रखो। अगर ये मानो तन अब की बार निकल गया
तो दोबारा आपको नहीं मिलेगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। समृद्ध दयालु पूज्य स्वामी जी महाराज आज इस नैमिषारण्य की तपोभूमि पर प्रातःकालीन लघु सत्संग में सम्मिलित होने वाले समस्त सत्संगी प्रेमी जनों, ये बड़े सौभाग्य का दिन है, सौभाग्य की घड़ी है, हर्षोल्लास का मांगलिक सुअवसर है जो जीवात्माओं को सदगुरु दयाल की दया से मिल गया। ये अवसर कभी नहीं मिला था, और मिला तो आप उसको कामयाबी हासिल नहीं करा पा रहे हो, क्योंकि आप वचनों को सुनते नहीं। सुनते हो तो समझते नहीं हो, समझते हो तो जीवन में उतारते नहीं हो, अपने जीवन का आधार बना के रखते नहीं हो, तो फिर लाभ कैसे मिलेगा? वचनों का लाभ सुनने से नहीं मिलेगा। जब जीवन में उतारोगे, एक एक वचन को अपने जीवन का आधार बनाओगे, तो ये सब लाभ तुम्हारे पास होगा। इसलिए जब संत महापुरुष आए इस कलयुग में, और तो किसी युग में आए नहीं थे। जितने युग पीछे निकल गए, सतयुग, त्रेता, द्वापर, उनमें ऋषि मुनि योगी महास और तारीफ शक्तियां ज्ञानी विज्ञानी आते जाते, लेकिन संत नहीं आए थे। जब संत महापुरुष नहीं आए थे तो जीवात्माओं का काल माया के देश से अंत नहीं था। यहाँ से निकल नहीं पाए, घर पहुंच नहीं पाए। देखो कितने युगों का भोला बिछड़ा ये जीवात्माओं का काम करने के लिए सम्मिलित मालिक आए, और आपने उनको पहचान ही नहीं पाया। जो तुम्हारे लिए, तुम्हारे कल्याण के लिए, तुम्हारे उद्धार के लिए, पाप कर्मों में माफी कराने के लिए आए, तुम उन्हीं को नहीं समझ पाए, जबकि ये काम सृष्टि में कोई नहीं कर सकता, ये किसी के बस का नहीं है। तो जब समझदारी के साथ बच्चों को पकड़ोगे तो समझ में आ जाएगा। जब संत सदगुरु आए, उन्होंने और किसी को नहीं समझाया, केवल मन को समझाया और अपनी जीवात्मा को निकालने की युक्ति बताई, और कोई काम नहीं किया। न राज का, न पाठ का, न धन का दौलत, न औरत, न बच्चे, न पति, ये कुछ नहीं कहा। केवल कहा जल्दी से इस शैतान मन को वचन पकड़ा के इसके रुख को, जो उधर भोगों की तरफ चला जा रहा, उधर से समेट कर इधर नाम की कमाई में लगा दो, और ये जीवात्मा जगह अपने घर पहुंच जाए, तो हमेशा का रोना धोना, ये जन्म मरण का चक्कर सब खत्म हो जाए। तो महापुरुष और किसी को नहीं समझाते, अपनी सूरत जीवात्मा रूप, जिसको संतों ने सूरत कहा है, विद्वानों ने जीवात्मा कहा, मुसलमानों ने रूह कहा, अंग्रेजों ने सोल कहा। बात एक ही है, वो भिन्न भिन्न भाषाओं से लोगों ने उच्चारण किया है, लेकिन संत सदगुरु ने केवल सूरत ही माना है। इसीलिए उन्होंने सूरत शब्द योग की साधना बताई कि सूरत जब नाम का योग करेगी, मतलब जोड़ करेगी, जुड़ेगी, तभी तो अपने घर पहुंचेगी। इसी नाम से अलग हो गई है, और उसी नाम से आपको इसको जोड़ना है। जीव के पास तो कोई युक्ति थी नहीं, वो तो महापुरुषों ने नाम की युक्ति दी। यही नाम की युक्ति है जिसे सारी जीवात्मा रूहें पकड़ करके सतलोक सचखंड अनामी धाम से, इन सब लोगों से होती हुई इस समृद्ध लोक में उतारी गई थी, और वही काल माया ने बहका के छीन लिया आपकी नाम नूर सतगुरु को छीन लिया। जबकि सतपुरुष ने बहुतेरा समझाया कि देख, पहले तो नीचे जा मत, नीचे कुछ नहीं, सबसे गंदा लोक है, और अगर तू जा रही तो ये नाम डोर शब्द डोर को बड़ी मजबूती से पकड़ना, इसको छोड़ना मत। अगर किसी के बहकावे भरमामे में आके तुमने नाम डोर शब्द डोर को अगर छोड़ दिया, तो वो काल माया के देश है, अपने पाप पुण्य की मिलोनी रचना में तुम सब जीवात्माओं को फंसा लेगा, फिर तुम वापिस घर कभी नहीं आ सकोगे। कितना बड़ा संदेश दिया, लेकिन काल अपनी चालाकी होशियारी से आपके पास जो
दौलत थी मुख्य, आधार नाम का वो छीन लिया और सारी सुख तो रूहों को फंसा लिया। तब से बेचारी फंसी पड़ी है। जब संत महापुरुष आए तो अपनी को जीवात्मा को जगाने के लिए, वो जीवात्मा के लिए ही संदेश दे रहे हैं। महापुरुषों के दो वचनों को सुन लीजिए। अगर मैं ऐसे सुनाऊंगा तो आपको कि कोई मनगढ़ंत बात करते हैं, तो उन महापुरुषों ने जो मृतलोक मंडल पर आए जीवात्मा को जगाने के लिए, सबने अपनी सूरत रूप जीवात्मा को जगाने के लिए कितना प्रयास किया, कितने प्रेम से समझा रहे। बड़े ध्यान से एक एक शब्द को सुनिए। सुरती तू कौन कुमति उरधानी, सुरती तू कौन कुमत उरझानी, सुरती तू कौन कुमति उरधानी, सुरती तू कौन कुमत उरझानी। इतने प्यार से कह रहे हैं, ऐ सूरत जीवात्मा रो, तुझ पर कौन कुमत सवार हो गई, तू उलझ कैसे गई, जबकि जिसके लिए उलझती वो मैंने हिदायत दिया था कि नाम दौर शब्द रोक मत छोड़ना, तुम्हें कोई उलझा नहीं सकता, अटका भटका नहीं सकता, तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। लेकिन तूने कैसी कुमति अपने में ले आई जो यहाँ उलझ गई। आगे क्या करें कि मन के साथ फिरे भरमानी, मन के साथ फिरे भरमानी, मन के साथ फिरे भरमानी, मन के साथ फिरे भरमानी। गुरु की सुने न बानी, गुरु की सुने न बानी, सुरती तू कौन कुमति उरझानी, सुरती तू कौन कुमत उरझानी। तूने शैतान मन को अपना साथी यार मित्र दोस्त बना लिया, उसी के साथ तू भ्रमित है। और गुरु सदगुरु जो तुझे निकालने के लिए तेरे घर पहुंचाने के लिए आए, तो उनकी वाणी सुनती नहीं है, उनके वचन को न सुनती है, न मानती है, न उस पर चलती है। आगे क्या करें, एक एक शब्द को देखिए कैसे कह रहे हैं कि कनिक कामिनी लागे प्यारी, कनिक कामनी लागे प्यारी, कनिक कामिनी लागे प्यारी, कनिक कामनी लागे प्यारी। रैन दिवस इन संग लपटानी, नैन दिवस इन संग लपेटानी, सूरत तू कौन कुमति उरझानी, सुरती तू कौन कुमत उरझानी। कहते जिसको तूने यार मित्र दोस्त बनाया, मन को तो कनिक कामनी अच्छी लगती है, और रैन दिवस तो इनके संग क्यों निपटानी है, तुझको तो ये कोई अच्छा लगता नहीं, तेरा कोई यहाँ सामान नहीं, काल माया के बनाए किसी सामान का तू प्रयोग करती नहीं है, फिर तू उलझ कैसे गई। क्या कह रहे हैं कि मोह जाल ये काल बिछाया, मोह जाल काल बिछाया, मोह जाल ये काल बिछाया, मोह जाल काल बिछाया। दाना डाल के जीव फसानी, दाना डाल के जीव
बसानी सूरती तू कौन कुमति उरझानी सुरती तो कौन कुमत उरझानी ऐसे काल माया ने मिलकर जाल बिछाया, मोह ममता का जाल बिछाया और ये भोगों का दाना डाल करके फंसा दिया। क्या कह रहे हैं कि तू अनजान पड़ी लालच में, तू अनजान पड़ी लालच में तू अनजान पड़ी लालच में, तू अनजान पड़ी लालच में बहुत हो तेरी हानि, बहुत होए तेरी हानि सूरती तू कौन कुमति उरझानी सूरती तो कौन कुमत उरझानी तू अज्ञानता में पहचान नहीं पाई कि काल माया ने मन को फंसाने के लिए मुंह का जाल बनाया और भोगों का दाना डाल के फंसा लिया और तू तो अज्ञान थी, जानकारी थी नहीं। अरे भाई तू कैसे फंसी? बहुत हुए तेरी हानि, कितने युगों से तेरी हानि हो रही है, नुकसान हो रहा है, लेकिन तू समझ नहीं पा रही क्योंकि तू अज्ञानता में है। आगे क्या कह रहे हैं कि मैं समझाए कहूँ अब तो से, मैं समझाए कहूँ अब तो से मैं समझाए कहूँ अब तो से, मैं समझाए कहूँ अब तो से गुरु बिन कौन बचानी, गुरु बिन कौन बचानी सूरती तू कौन कुमति उरझानी सूरती तो कौन कुमत उरझानी कह रहे इसलिए मैं तुझसे समझा के कह रहा हूँ, सब तरह के समझा के कह रहा हूँ कि गुरु के बिना और बिना सदगुरु के बच्चों के तुझे कोई बचा नहीं सकता। इस काल माया के जाल से न कोई निकाल सकता है, न तुझे तेरे घर कोई पहुंचा सकता है। क्या मैं सब तरह से तुझको समझा रहे। आगे क्या करें के गुरु से प्रीति करो जग जारो, गुरु से प्रीति करो जग जारो गुरु संग प्रीति करो जग जारो, गुरु संग प्रीति करो जग जारो तन मन दशा भुलानी, मन मन दशा भुलानी सूरती तू कौन कुमति उरझानी, सूरती तू कौन कुमत उरझानी इसलिए जो निकलना चाहती है, अपने घर जाना चाहती हो तो सतगुरु से प्रीत करो, उनके वचनों से प्रेम प्यार मोहब्बत करो, उनके वचनों को सिर माथे रखो तो ये काम तुम्हारा हो सकता है। और ये तन और मन ये तो दशा में भूला पड़ा, ये तो तन मन तन की दशा में भूल गया, जो तन को भोगों में फंसा करके रस ले रहा है तो भूल गया बेचारा। लेकिन मैं तुझसे समझा के कह रही हूँ कि नाम रसायन गुरु से पाओ, नाम रसायन गुरु से पाओ नाम रसायन गुरु से पाओ, नाम रसायन गुरु से पाओ छूटे सब हैरानी, झूठे सब हैरानी सूरती तू कौन कुमति उरझानी,
सुरति तो कौन को मत उलझाने। ऐ जीवात्मा सुरत हो जिससे तेरा छुटकारा होगा, तेरा उद्धार कल्याण होगा। वो तो नाम रसायन वो बूटी गुरु के पास है, किसी ज्ञानी विज्ञानी के पास, किसी धनवान बलवान बुद्धिमान के पास, किसी ऋषि मुनि योगी महर्षियों के पास, कोई ब्रह्मा विष्णु महादेव रामकृष्ण के पास नहीं है। वो तो गुरु के पास है जिससे तेरा छुटकारा होगा। तू अपने सच्चे घर मुकाम मंडल मुकाम पहुंचेगी। कहा वो तो सदगुरु के पास, और सब हैरानी परेशानी तेरी खत्म हो जाएगी। आगे क्या करें कि फिर तू चढ़े गगन के नाके, फिर तू चढ़े गगन के नाके। फिर तू चढ़े गगन के नाके, फिर तू चढ़े गगन के नाके। तन से होए अलगानी, तन से होए अलगानी। सूरती तू कौन कुमति उरझानी। सुरति तू कौन को मत उलझाने। कहा जब सतगुरु दयाल से नाम रसायन मिल जाएगी तो तू अपने जो ऊपर गगन मंडल जहाँ से तेरा देश जाने के रास्ते हैं तब उधर की तू चलेगी, लेकिन बिना नाम रसायन के तू जा नहीं सकती। और नाम रसायन किसी के पास है नहीं, वो केवल वक्त मुर्शिद कामिल फकीरों के पास है। और कहते कि जब नाम रसायन मिल जाएगी तो तू अपने जो तेरा सच्चा मुकाम मंडल लोग इस गगन के ऊपर है उधर तू चलेगी, और तब ये शरीरों से तुझे छुटकारा मिल जाएगा। ये 4,84 लाख जो योनिया जिसमें शरीर बनाए हैं का इन सब से तुझे छुटकारा मिल जाएगा। आगे क्या कह रहे हैं कि जम की घात बचा ले प्यारी, जम की घात बचा लो प्यारी। जम की घात बचा ले प्यारी, जम की घात बचा लो प्यारी। सतगुरु स्वामी कहे बखानी, सतगुरु स्वामी कहे बखानी। राधा स्वामी कहत बखानी, राधा स्वामी कहत बखानी। सूरती तू कौन कुमति उरझानी। मूर्ति तू कौन को मत उलझा। कितने प्यार से कह रहे हैं, ऐ सूरज जीवात्मा रो तू जम की घात से बच जा, जम की मार से बच जा। कहा कि वो बचाने के लिए और निकालने के लिए तुझको तेरे घर पहुंचाने के लिए आया। राधा स्वामी कहत बखानी, राधा स्वामी कोई आदमी इंसान का नाम नहीं है। राधा माने जीवात्मा, स्वामी माने मालिक। जिनको सतपुरुष ने जीवात्मा सूरत और रूहों का मालिक बना के भेजा है, और वो जब नाम का आधार दे देंगे और नाम पकड़कर ये जीवात्मा जब घर पहुंच जाएगी तब वो अपने घर पहुंचेगी। उसको राधा स्वामी कहते हैं। जो जीवात्मा को जगा के घर पहुंचाए वो राधा स्वामी ही कहता है। लेकिन यहाँ बेचारे टेका टेकी में फंस गए, राधा स्वामी किसी इंसानी का नाम समझते हैं। अब उनको ये मालूम नहीं, क्योंकि सत्संग वचनों को उन्होंने सुना तो लेकिन पकड़ा नहीं, अपने जीवन में उतारा नहीं, और वास्तविकता हकीकत को प्राप्त नहीं कर पाया, तो बेचारे सब फंस गए। कोई कबीर में फंसा है, कोई राधा स्वामी, कोई वायु गुरु में, कोई दंदन सतगुरु में, तरह तरह के सब फंसे पड़े। इनको ये नहीं मालूम है वक्त मुर्शिद कामिल कौन, समय का सतगुरु कौन है, जिनको जीवात्माओं को लाने का अधिकार दिया गया है। और वो नाम दौलत लेके कौन आया, नाम आधार किसने यहाँ लगाया, नाम का बेड़ा भवसागर में किसने लगाया, कौन जीवात्माओं को भवसागर के पार ले जाएगा।
सतगुरु स्वामी कहत बखानी, बार बार बखान करते हैं, नाम का बखान करते हैं। नाम ही ले जाएगा, नाम ही पहुंचाएगा, नाम ही मिलाएगा। देखो कितनी बड़ी जानकारी। यही कहा अगर संत नाते जगत में जन्मता संसार। अगर इन महापुरुषों का आगमन इस भारत भूमि पर न हुआ होता तो हम सब जीवात्माओं को घर जाने का मौका नहीं मिलता। कभी 4 खान 84 लाख नरकों की उन्हें से छुटकारा नहीं था। ये है संदेश सत्यदेश का, ये सत्यदेश का संदेश है। और यहाँ तो कोई सुना ही नहीं रहा। जिसने सुना नहीं है, जिसका दिव्य कान खुला नहीं है और ऊपर से आ रही आवाज को सुना नहीं, वो कैसे बताएगा? किताबें पढ़ के अगर सुना देगा तो लाभ नहीं दे पाएगा, क्योंकि किताबें वही आवाज से नहीं मिला सकती। किताबें काल माया के देश से नहीं निकाल सकती, किताबें घर नहीं पहुंचा सकती। तो किताबें तो एक निशाना, एक मतलब संकेत है, एक इशारा है कि अपने समय में कौन कौन संत महापुरुष आए, उन्होंने क्या क्या किया, जीवात्माओं के साथ जगाने में कितनी मेहनत, कितना परिश्रम किया, ये सब ने जानकारी दिया। लेकिन आप तो उसी जानकारी में फंस गए। तुम्हारे लिए कौन आया है, तुम्हारे लिए कौन आवाज लगा रहा, तुम्हारी जीवात्मा पर हमदर्दी कौन कर रहा है, काल माया के देश से निकाले का नाम का आधार किसने बनाया है और लगाया है, इस पर हमें आपको विचार करना चाहिए। ये बड़ा विचारणीय विषय है। तो महापुरुषों ने कोई वचन छोड़े नहीं, कोई न कोई आपके लिए आधार जरूर रखा कि जिससे ये जीवात्मा हमेशा के लिए निकल करके अपने घर पहुंचे। इसलिए समझा के कह रहे हैं, अपनी जीवात्मा को जो लेने के लिए आए हैं, कितनी हमदर्दी है। ऐसी हमदर्दियां किसी को नहीं, न ब्रह्मा को, न विष्णु को, न शंकर को, न रामकृष्ण को, न देवी देवताओं को, क्योंकि ये उस लोग के हैं ही नहीं। ये तो अपने अपने लोगों में बैठे हैं, अपने लोगों का सुखानंद उठा रहे हैं, लेकिन उनकी जीवात्मा जगी न घर पहुंची है, क्योंकि जीवात्मा जगाने वाले कोई संसद गुरु आए ही नहीं और न उनको मिल पाए। तो तुम कितने बड़े सौभाग्यशाली हो जो ब्रह्मा विष्णु महादेव को रास्ता नहीं मिला, जो रामकृष्ण को नहीं मिला, जो 33 करोड़ देवी देवता, 9 करोड़ दुर्गा सर्ग और 10 करोड़ शंभू को नहीं मिला, वो तुम्हें मिल गया। लेकिन तुमने कदर ही नहीं की। क्यों? कोई तपस्या, कोई त्याग और संयम कराया गया होता तो मतलब आप उसकी कदर करते। तुमको घर गृहस्थी में रहकर दे दिया गया, आपने मांगा भी नहीं था, बिना मांगे दे दिया, बिना बुलाए आए और बिना मांगे दिया, और वादा किया कि मैं घर पहुंचाऊंगा, फिर भी तुम भूल गए। जो वादा संकल्प प्रतिज्ञा किसी ने नहीं की। इस मृत लोक मंडल का इतिहास बता रहा, किसी ने वादा नहीं किया जीवात्मा के साथ कि मैं तुझको घर ले जाऊंगा। तो आगे समझा के क्या कह रहे हैं, ऐ जीवात्मा सुरत रो, तेरे दुख का कारण केवल मैं ही जानता हूं और कोई नहीं जानता, क्योंकि तू मेरी, मैं तेरा हूं। इसलिए मैं समझता हूं, बाकी और कोई नहीं समझता है। जब कोई जानता नहीं तो तुझे तेरा दुख ये दूर कौन कहेगा। देखो समझा के क्या कह रहे, सुरती तू दुखी रहे हम जानी, सुरती तू दुखी रहे हम जानी, सुरती तू दुखी रहे हम जानी, सुरती तू दुखी रहे हम जानी। जीवात्मा सुरत रो, तेरे दुख का कारण केवल मैं ही जानता हूँ, क्योंकि जहाँ की तू रहने वाली मैं भी वहीं का रहने वाला। जब से वहां से आगे घर नहीं पहुंची है, ये दुख तेरा मैं ही जानता हूँ, यहाँ कोई नहीं जानता। आगे क्या कह रहे हैं कि मन के साथ फिर भरमानी, मन के साथ फिरे भरमानी। देखो समझा के क्या कह रहे हैं, कितना समझा के कह रहे हैं कि जा दिन से तूने शब्द भी सारा, जा
से तूने साध विसारा, जा दिन से तूने साथ विसारा, दिन से तूने साध विसारा, मन संग यारी ठानी, मन संग यारी ठानी, सूरती तो दुखी रहे हम जानी, सूरती तो दुखी रहे हम जानी। जिस दिन से तूने मेरा शब्द बिला दिया, जो मैंने नाम डोर शब्द डोर पकड़ा के उतारा था, जब से तूने वो भुला दिया है, तेरे फंसने का कारण यही है। और मन के संग तूने यारी दोस्ती कर ली। आगे क्या करें कि मन मूरख तन साथ बंधानी, 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 इंद्री स्वाद भुलानी, इंद्री स्वाद भुलानी, सूरती तो दुखी रहे हम जानी, सूरती तो दुखी रहे हम जानी। कहते ये मन मूर्ख है, तू इसके साथ बन गई है और इसको यार मित्र दोस्त बना लिया और इंद्री के स्वाद क्षणिक रस में भूल गया है। तेरा कोई तो ऐसा काम है नहीं यार, फिर तूने इसको साथी कैसे बना लिया। देखो संग साथ भी बड़ा सोच के करना चाहिए। अगर भोगी है तो भोग की तरफ ले जाएगा, रोगी है तो रोग तरफ ले जाएगा, योगी है तो योग तरफ ले जाएगा। इसलिए संग साथ सोबत बहुत सोच समझ की करने की जरूरत है, क्योंकि संगत गुणों में संगत गुण जाए, दाख बास मिश्री एक भावे का है। कितना बड़ा असर संग का होता है। संग दोष संग लाभ ये दोनों आपके साथ रहते हैं। इसीलिए किसी मायावी के साथ मत करो, न तुम रास्ते से अलग हो जाओगे, उसी के मोह ममता में फंस जाओगे। जो असली मोह ममता शब्द से नाम से करना चाहिए वो छूट जाएगा आपका। आगे क्या समझा के कह रहे कि कुल परिवार सभी दुखदाई, कुल परिवार सभी दुखदाई, कुल परिवार सभी दुखदाई, कुल परिवार सभी दुखदाई, इन संग रात भुलानी, सूरती तो दुखी रहे हम जानी, सूरती तो दुखी रहे हम जानी। कहते हैं बाहर का परिवार भी दुखता है और जो इंद्रियों का परिवार मन में अपना बनाया वो भी दुखता ही है। और इन्हीं संग रहकर तू इधर भी भूल गई उधर भी भूल गई, ये दोनों भूल भुलैया है। कहा ना इधर का काम आया ना उधर का काम आया। आगे क्या कह रहे हैं, समझा के कह रहे हैं तू चेतन ये जड़ जग मिथ्या, तू चेतन जड़ जड़ मिथ्या, तू चेतन ये जग जड़ मिथ्या, क्यों कर मेल मिलानी, क्यों कर मेल मिलानी, सूरती तू दुखी रहे हम जानी, सूरती तो दुखी रहे हम जानी। जीवात्मा स्वरूप तो चेतन है और जहाँ तेरा लगाव फंसा ये जड़ है, मिथ्या झूठ है, नासवान वाला।
तू अविनाशी है, तू कैसे फंस गई? तूने ऐसे साथी का चुनाव क्यों किया जो इंद्रियों का भोगी निकला, और तेरा इंद्रियों के भोगों से कोई मतलब नहीं है। कहते तेरा ये मेल मिलान कैसा है? आगे क्या कह रहे? कि तात चेत चलो ये है अवसर, ताते चेत चलो ये अवसर, तात चेत चलो ये है अवसर, ताते चेत चलो ये अवसर। क्यों भरमो तुम खानी, तुम पानी सुरति तू दुखी रहे हम जानी। तो दुखी रहे आज समझा के कह रहे, इसलिए तू अब भी चेत, जाग जा, और ये अवसर गमा मत। ये भी अवसर तेरे हाथ में निकल जाएगा, फिर 4,84 नरकों की ये सैर से तो निकल नहीं पाएगी। कहते कि क्यों भरमो तुम खानी, क्यों तुम अज्ञानता बस ये भ्रमण कर रही 4,84 नरकों की योनियों में, जबकि योनियों से तेरा कोई मतलब नहीं है। किसी भोग को भोगती नहीं है, सामान का प्रयोग करती नहीं है, केवल तुमने जो साथी बनाया मन, बस इसके कारण ये संग दोष तेरा तुझे लिए घूम रहा है। आगे क्या कह रहे हैं? कि सत्संग करो सत पद खोजो, पद खोजो, सत्संग करो सत पद खोजो, सत्संग करो सत पद खोजो। ये सतगुरु प्रीति समानी, सतगुरु प्रीत समानी, सुरति तू दुखी रहे हम जानी। सुरति तो दुखी रहे हम जानी। इसलिए अगर तू निकलना चाहती है, बचना चाहती है, छुटकारा चाहती है, तो संत महापुरुषों के वचनों को सुन, सत्संग कर, और सच्चा रास्ता जो तेरा है कर्मों का मंडल रोक, उसकी खोज कर, और सदगुरु से प्रीत कर। जब उससे प्रीत करोगी तो तुम अपने रास्ते, घर का रास्ता भी पा जाओगे। अपना बल पौरुष शक्ति ताकत देकर तुझे पहुंचा भी देंगे। लेकिन जब तू उससे उनसे प्रीत करोगी, उनके वचनों पर विश्वास करोगी, वचनों को पकड़कर चलने का माध्यम बनाएगी, तब तो ये काम तेरा हो सकता संभव, अन्यथा बड़ा मुश्किल है। आगे क्या कह रहे हैं? कि नाम रसायन गुरु से ले, नाम रसायन गुरु से ले, नाम रसायन गुरु से ले, नाम रसायन गुरु से ले। उलट चलो आसमानी, उलट चलो आसमानी, सुरति तू दुखी रहे हम जानी। सुरति तो दुखी रहे हम। का ये नाम रसायन है, जड़ी बूटी है, सारा रोग बीमारी काल माया के देश का चला जाएगा, और फिर तू उलट, जिधर तेरा देश है उधर की तरफ जा, जो इस आसमान के ऊपर है। आगे क्या कह रहे? इतना काम करो तुम अब की, इतना काम करो तुम अब की, इतना काम करो तुम अब की, इतना काम करो तुम अब की। फिर आगे की सतगुरु जानी, फिर आगे की सतगुरु जानी, सुरति तू दुखी रहे हम जानी। सुरति तो दुखी रहे हम तू इतना काम कर,
कितना कि गुरु से नाम रसान ले ले, युक्ति ले ले और अपने घर की तरफ उलट चल, इधर से उधर। इधर तो काल माया का देश है, यहाँ तो फंस के देख चुकी है। अपने जिस मन को साथी बनाया उसका साथ करके भी देख चुकी है, तू कहीं से छुटकारा नहीं पाया तूने। अब तू इतना काम कर कि सतगुरु दयाल जो नाम रसायन बूटी लेके आए हैं, तेरी सारी बीमारी काल माया के देश की दूर कर देंगे और तू आगे सतगुरु जानी। इतना तू काम कर ले, इन शरीरों से निकल कर ऊपर की तरफ चल, उधर सतगुरु तेरी संभाल करेंगे। तुझे ले जाएंगे, हर मंडल मुकाम को घुमा के दिखाकर कहीं तुझे छोड़ेंगे नहीं जब तक तुझे तेरे घर नहीं पहुंचा देंगे। आगे क्या करें कि सतगुरु स्वामी की कहन संभारो, सतगुरु स्वामी की कहन संभालो, सतगुरु स्वामी की कहन संभारो, सतगुरु स्वामी की कहन संभालो। सुख की मिले निशानी, सुख की मिले निशानी, सूरती तू दुखी रहे हम जानी, रति तो दुखी रहे हम कहते हैं जीवात्मा सुरत रो। तू सतगुरु स्वामी जो तेरे रक्षक हैं, तेरी संभाल करेंगे, तुझको तेरे घर पहुंचाएंगे, उनके कहन को क्यों नहीं संभाल कर रखती है? उनके वचनों को संभाल के क्यों नहीं रखती है? और अगर बच्चों को संभाल के रख ले तो क्या मिलेगा? सुख की मिले निशानी। तब तू अपने आनंद में, प्रकाश में, चेतन देश को तब पहुंचाएगी। वैसे तुझे कोई पहुंचाने नहीं सकता, पहुंचाने का अधिकार किसी को नहीं। बड़ा समझा बुझा करके किस तरीके से जगा रहे हैं, कितनी हमदर्दी लेके आए हैं, जो हमदर्दी यहाँ किसी ने जताई नहीं, क्योंकि ये हमदर्दी का काम कोई कर ही नहीं सकता। किसी को जो सतलोक सचखंड अनामी धाम प्रभु धाम से आएगा वही जीवात्मा को जगाएगा और उसी के पास जगाने का आधार है और वही जगा के ले जाएगा। कहा है जीवात्मा तब तू अपने आनंद में, चेतन प्रकाश में देश को पहुंचाएगी, फिर तेरा आना जाना कभी नहीं होगा। देखो कितनी बड़ी सीख, कितनी बड़ी शिक्षा। लेकिन जब समझ में आ गया तब तो ये सुनना काफी नहीं है। एक ही वचन को अपने जीवन में उतारना, अपने जीवन का आधार बनाना, तब कहीं ये वचन तुम्हारी समझ में आएंगे और तब तुम काल माया के देश से बच सकते हो और जम की मार से भी बच सकते हो। अन्यथा ये कोई बचे नहीं, तुम्हें कौन बचाएगा? जितने आए सब मारे गए, सबकी जम की जूतियां खा रहे हैं और बेचारे अभी वहीं पड़े हैं, वो अपने अपने लोकों में पड़े। बाकी यहाँ जिसने पाप किया, भोग किया, वो यहाँ नरकों की योनियों में पड़ा है। बड़े बड़े राजे महाराजे बादशाह आज भी पड़े जम की जूतियां खा रहे हैं, कोई बचाने वाला नहीं। क्योंकि तब से राज से नरका। तपस्या किया तो राजा बन गए, राज भोग किया तो नरक में चले गए। क्या मिला? मिला क्या लोगों को? अब इस तपोभूमि पर अवसर मालिक ने दे दिया है, इसलिए आप उसका लाभ उठा लीजिए। नहीं अगर ये लाभ तुम्हारे हाथ से निकल गया, फिर वो ऐसी कोई भूमि नहीं है जहां पर बैठ के तुम नाम की कमाई कर सकोगे। इसीलिए 88,000 ऋषियों ने तपस्या करके इस भूमि को पावन पवित्र बनाया और गोस्वामी जी महाराज ने उसका लाभ लिखा है रामचरित मानस के उत्तरकांड में। इस तपोभूमि के लाभ किसको मिलेगा? पंडा पुजारी के लिए नहीं लिखा। तीर्थ वर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सुखदाता। ये तीर्थों का तीर्थ राजा नैमिष, पावन पुनीत पवित्र। जब कोई साधक आएगा तभी तपोभूमि का लाभ मिलेगा उसको, पुजारी पुजारी को नहीं, साधक को मिलेगा जो साधना करेंगे, नाम की कमाई करेंगे, नाम की साधना करेंगे, उनको इसका लाभ मिलेगा भूमि का। इसीलिए ये तो इशारा गोस्वामी महाराज ने किया है।
और हमें आपको उसी भूमि पर आने का मौका मिल गया। ये भी मालिक की दया जो इस भूमि पर आ गए। अब यह है कि अपना काम बना लो, कोई भी पल घड़ी खाली न जाए। यहाँ व्यर्थ मत बैठो, कुछ न कुछ करते रहो। सेवा करोगे तो कर्म कर्जा हल्का हो जाएगा, और भजन करोगे तो घर की तरफ चल पड़ोगे। कोई काम ना तो भजन करिए, तो ये तो नहीं कह सकता कि यहाँ कोई सेवा नहीं, सेवा नहीं। अरे सेवा तन की, मन की, धन की और सूरत की, 4 प्रकार की सेवा। तो आपको तो सब सेवाएं उपलब्ध है। अब ना कर सको तो फिर तुम जानो, तुम्हारा काम है। लेकिन ये कोई नहीं कह सकता कि हमको सेवाओं के बारे में जानकारी नहीं थी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। अब जरा खड़ा हो जाओ। तो वो अभी नहीं खड़े हो पाए। जब तुम खड़े नहीं हो पाओ तो चलोगे कैसे? चलोगे नहीं तो मंजिल पर कैसे पहुंचोगे? ये इशारे हैं, इनको समझना चाहिए। खड़े होने का मतलब आदेश हुकुम बच्चों का पालन करने के लिए खड़े हो जाओ। जब बैठो तो साधना के लिए बैठो, जब झुको तो कुछ पाने के लिए। जहाँ कुछ मिले, जहाँ कुछ है वहीं तो झुकना ठीक है। बाकी कहीं अन्यत्र अगर झुक भी गए तो मतलब नहीं निकलेगा कुछ। ये तीनों शरीर की स्थितियां हैं। खड़े होने का मतलब, बैठने का मतलब और झुकने का मतलब। यही अगर जान लो तो अभी तो लाभ प्राप्त कर सकते। अभी तक जो लोग झुकते रहे, जो नमन करते रहे, सीधा प्रणाम करते रहे, कुछ नहीं मिला। और कुदरत ने रिजल्ट आउट कर दिया, परिणाम घोषित कर दिया कि तुम जहाँ जिस जड़ता की मनता में फंसे रहे, देखे यहाँ कुछ नहीं। क्योंकि ऐसे तो जीव मानने वाला नहीं था। बताओ तो कहता विरोध करते, का ये देवी को नहीं मानते, देवता को नहीं मानते, भगवान को नहीं मानते, मतलब मंदिर नहीं मानते, मस्जिद बनाते, गिरजाघर गुरुद्वारों को नहीं मानते, गंगा जमुना को नहीं मानते। अरे जो जानता है वही मानेगा, जो जानता नहीं वो क्या मानेगा उसको? अगर आपको पहचानना हो तो किसकी मानता करोगे? तो जब देखा कि 3 युगों से बेचारे फंसे पड़े, तो कुदरत ने यह फैसला ले लिया कि देख, जहाँ तू झुक रहा है, जहाँ नमन कर रहा है, प्रणाम कर रहा है और श्रम समय पूंजी खर्च कर रहा है, देखिए कुछ नहीं। तो मंदिर में ताला, मस्जिद में ताला, गिरजाघर गुरुद्वारों में ताला लग गया है। अगर कोई देवी होती तो ताला लगाने देती अपने घर में, देवता होता ताले लगाने देता, भगवान खुदा गाड होता ताला लगाने देता, सच्चा सदगुरु होता तो गुरुद्वारों में ताला लगता। अभी आपकी समझ में नहीं आ रहा ये सब क्या है? ये जड़ता का परिचय है। देखिए जड़ता है, यहाँ कुछ नहीं। यहाँ केवल यानी मतलब एक इशारा था। ये सब भजन घर थे, लेकिन संत महात्माओं से संबंध टूट गया तो भजन भूल गए, पूजा में फंस गए बेचारे। अब उससे गुण मिला नहीं। जितने लोग पूछे भाई तुम कितने दिन से पूजा कर रहे, कोई देवी जी मिली, कोई देवता कभी मिले, कभी दर्शन दिया, तुम्हें कुछ कहा कि यही करते रहो या बंद कर दो, मैं इससे मिलूंगा, इससे नहीं मिलूंगा, कभी आपने पूछा उससे? कुछ नहीं। इसीलिए कहा जगन्धा पुण्य अंधा, ताते मच गई अधा धंधा। यहाँ आधा धुंध मची है। देवी के नाम पर, देवता के नाम पर, भगवान के नाम पर, खुदा के नाम पर, गुरु के नाम पर, मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर, गिरजाघर गुरुद्वारों के नाम पर लूट मची है। लूट लो, लूट लो। वो भी क्या? ये जड़, ये कंकर पत्थर जिसे दौलत कहते, जो तुम्हारे न साथ जाएगी न काम आएगी, उसके पीछे पड़े हो। और नाम की दौलत समेटना बटोरना आपको आया नहीं, जो मुफ्त नहीं, जिसमें कोई खर्चा नहीं, कोई आपसे कीमत नहीं चुकानी, उसको तो आप समझ नहीं पाए। महापुरुषों ने बड़ी जानकारी दी है।
प्रेमियों, एक बार वशिष्ठ जी और विश्वामित्र में होड़ लग गई। वशिष्ठ जी कहते सत्संग बड़ा है, विश्वामित्र कहते तपस्या बड़ी। दोनों में होड़ लग गई, न वो मान रहे न वो मान रहे। कहा चलो भाई इसका फैसला करा लिया जाए। तो ब्रह्मा जी के पास कहा, वो सृष्टि का रचयिता है, चलो उनके पास चलो, वो भाई कोई ना कोई फैसला जरूर कर देंगे। तो ब्रह्मा जी के पास गए, दोनों ने अपनी बात कही कि वशिष्ठ जी कह रहे हैं भाई सत्संग बड़ा है, विश्वामित्र कहते समस्या बड़ी। अभी समस्या बड़ी उलझ गई। ब्रह्मा जी ने कहा भाई मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं केवल सृष्टि को बनाने वाला हूँ, जजमेंट फैसला मेरा काम नहीं, जाओ विष्णु के पास। अब विष्णु के पास गए तो विष्णु से कहा भाई हमारा फैसला कर दीजिए। ये कहते सत्संग बड़ा, मैं कहता तपस्या बड़ी। कहा भाई ये तो मेरा काम नहीं है, मेरा काम भरण पोषण का है, जाओ ये शंकर जी के पास, वो तुम्हारा फैसला करें। जब उनके पास ये दोनों राज ऋषि ब्रह्म ऋषि दोनों पहुंचे, अपनी अपनी बात कही, तो मतलब शंकर जी ने कहा भाई देखो मेरा ये काम नहीं है, मैं तो संहार करता हूँ, मेरा तो काम ये है नहीं। आप जाइए पातालपुर में शेषनाग जी जो संपूर्ण पृथ्वी का भार उठाए हैं वो फैसला करते हैं। अब ये दोनों वहां पहुंचे तो मतलब दोनों ने अपनी बात कही कि मैं ब्रह्मा जी के पास गया, विष्णु और शंकर सब ने कहा नहीं नहीं मैं फैसला नहीं कर सकता, मुझको उसके बारे में कोई जानकारी नहीं, आप शेषनाग के पास। तो शेषनाग जी कहा फैसला तो मैं कर दूंगा, लेकिन मैं पृथ्वी का भार लिए हूँ, थोड़ी देर के लिए तुम दोनों में से कोई ये भार ले ले तो मैं बैठ के फैसला कर दूं। तो विश्वामित्र अहंकारी तो थे ही, सोचा कि ये भार उठाए तो मैं क्यों नहीं उठा सकता, मैं तो तपस्वी हूँ। तो फट से आगे बढ़े और कहा ठीक है, जरा सा बाल भर हल्का किया, अरे मैं दबा जा रहा। भाई बताओ फैसला कैसे हो। बसी जी से कहा, बसी ने कहा भाई ये काम तो मेरे बस का नहीं, अगर आप आदेश दें, ये देखो ये बात है, अगर आदेश दें तो मैं ये काम कर सकता। जो आदेश देता है अपनी शक्ति देता, अपनी ताकत देता है। तो कहा ठीक है। और जैसे बसी जी ने सिर लगाया, काफी देर खड़े, अब विश्वामित्र इंतजार करना कि अब फैसला करें, अब फैसला करें। कहा अरे फैसला क्यों नहीं कर रहे आप, कल अभी कुछ बाकी रह गया, फैसला तो हो गया, तू तो 1 मिनट नहीं, 1 पल घड़ी नहीं साथ पाया, ये देखो कितने मिनट से लिए खड़े, तुझे ये भी नहीं मालूम है ये फैसला है, सत्संग बड़ा है। सत्संग बड़ा है जो परमात्मा से मिलाता है, तपस्या छोटी है जो यही कार माया के जाल में फंसा के रखती है, रात पात धन दौलत दिलाती है। ये फैसला जब मिला तब लोगों की समझ में आया, तब कहा एक घड़ी आधी घड़ी, आधी वहां पुण्याप, गोस्वामी संगत साथ की हरे कोट अपराध। अगर किसी को सम्राट सदगुरु का, भक्ते मुर्शिद कामिल फकीर का 1 घड़ी का सत्संग मिल जाए तो सारी बाधाओं को दूर कर देता है। कितना बड़ा लाभ है वक्त मुर्शिद के पास जो ये इतनी बड़े काम कर सकते हैं, लेकिन हम लोग उनकी महिमा नहीं जानते, हम लोग उनको पहचान नहीं पाते, सुनते रहते, बोलते रहते, सुनते रहते, बोलते रहते, आते रहते, जाते रहते, न कुछ करते, न कुछ पकड़ते हैं, न कुछ प्राप्त कर पाते, तो भूल भलैया खत्म नहीं हो पाती। ये जानकारी समय की आपको लेनी चाहिए। जय गुरुदेव। कौन सा नाम है जो जड़ी बूटी रसायन का काम करेगा, हमारी समस्त बीमारियों को दूर करेगा। गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में स्पष्टीकरण दिया है, ऐसे बिन हरि भजन खगेसा और मिटी है न जीवन केर कलेसा। जिंदगी में आने वाले सारे कष्ट, मुसीबत, आपत्ति, बीमारी, महामारी, प्राकृति, प्रकोप कहाँ से जाए, कहते हरि भजन से। और भजन किसी को मालूम नहीं, सब पूजा में फंसे थे, उनको पता ही नहीं था कि भजन क्या तो वैसे हमने आपने वादा तो भजन का ही किया था। जब बच्चा माँ के पेट में 5 महीने का पिंड हो जाता तब हरकत करने लगता, खुशबू बदबू की एहसास होने लगती है, और गर्भ की स्थिति बड़ी उल्टी है, मुंह नीचे पैर ऊपर, माँ का मलमूत्र बच्चे के मुंह पर से 24 घंटे गुजरता है,
सोचिए कितनी बदबू होगी, कितनी गंदगी, कितनी पीड़ा, कितनी तकलीफ। यह है गर्भवास की सजा। ऐसी सजा मिलती है। इसलिए गर्भवास की जो सजा है किस कारण मिलती है? अगर तू जन्म मरण से छुटकारा पा ले और महापुरुषों के वचनों को मान ले और नाम की कमाई कर ले तो इस गंदगी से तू हमेशा बच सकता है। तो उस गंदगी में वहां कोई बचाने वाला तो था नहीं। बार बार वह जीवात्मा परमात्मा कोई नहीं है। जीवात्मा परमात्मा से प्रार्थना करती है और किस नाम से करती है भी देखिए। गोस्वामी महाराज ने भी संकेत किया, अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब सज भजन करब दिन राति। ऐ प्रभु, ऐ मालिक, हम सब पर दया कृपा मेहरबानी कर, इस नरक कुंड से हमें बाहर कर। जब मैं बाहर जाऊंगा तेरा भजन करूंगा। वो कह रहा, कितनी बार मैंने तुझको बाहर किया। मुसीबत आपत्ति में तो वादा करती है, जब तू जाती है वहां और माया की चकाचौंध में सब भूल जाती है। कहा नहीं, अब की बार मानो तन का सौभाग्य मिला है, नहीं भूलोगी, दया कर दीजिए। और मतलब मैं दिन रात तुम्हारा भजन करूं। तो दिन रात भजन का वादा कर रहा है कि पूजा का वादा किया। रामचरितमानस क्या कह रही है? रामचरितमानस पर विचार कीजिए कि आपकी जीवात्मा प्रभु से वादा करके आई है कि हमको अब की बार नरक कुंड से बाहर करो। जब मैं बाहर जाऊंगी तो दिन रात तुम्हारा भजन करूंगी, ये वादा है। और वही भोले बिछड़े वादे की महापुरुष याद दिलाते, न पुरानी बिगाड़ते न नई बनाते। जो बीच में कोई कमी, कोई त्रुटि, कोई फाल्ट होगी उसी को ठीक कर देते। और वादा अपने भजन किया, फंस गए पूजा में और मिला कुछ नहीं। पूजा का भी रिजल्ट आउट हो गया कि यहाँ कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं। यद्यपि धर्म शास्त्रों ने कोई भूल चूक नहीं रखी, उन्होंने भी स्पष्टीकरण दिया है कि नाहम बसाम वैकुंठे योगिना हृदय नचा मम भक्त्वा यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। हे नारद, मैं यहाँ कहीं नहीं, न पानी में, न कागज में, पत्थर में। जहां तो ढूंढ रहा है, मैं अंश रूप में परमात्मा आत्मा रूप में तुम्हारे अंदर बैठा हूं। और तुमको अपने अंदर जाने का रास्ता नहीं मालूम, अपने अंदर जाने का रास्ता नहीं, बाहर खुद घूम रहे। बाहर जानकारी ले, हम ये जान गए, हम बड़े जानकार, हम बड़े बुद्धिमान। तू अपने अंदर जाने का रास्ता नहीं जान पाया अभी तक, तो तू जानता ही क्या फिर? अपने घर का नहीं रास्ता मालूम तो तू जानता क्या फिर है? ये सत्संग के द्वारा जानकारी होती है। अब सत्संग मिला है तो ये भाग्य तो है, लेकिन भाग्य सीखता का परिचय कैसे दूंगा? जब तक बच्चों को अपने जीवन में उतारोगे नहीं, कार्य में प्रणीत नहीं करोगे, तब तो कुछ मिलने वाला नहीं। क्योंकि सत्संग कानों का विषय नहीं, मन का विषय। जब मन स्वीकार करेगा, मन अपनी आदत को बदलेगा, उधर से इधर की तरफ चलेगा, बढ़ेगा, तब तो बच्चों का लाभ मिलेगा। तब आप बच जाओगे। और नहीं, ऐसे सुनते सुनते कितना समय निकल गया। 10 जुलाई 1952 से आपको समर्थ मालिक ने सुनाना प्रारंभ किया। हमने आपने सुने नहीं, न सुना, न गुना, न धुना। आते रहे, जाते रहे, आते रहे, जाते रहे, सुनते रहे, भूलते रहे, सुनते रहे, भूलते रहे। और देखिए सब समय बेकार चला गया। किसी की समझ में आया था? एक को नहीं, 45 करोड़ को सुनाया और समझ में किसी के नहीं आया। क्योंकि समझने की इच्छा से नहीं गए थे, देखने की इच्छा से। तुम संत महापुरुषों की पहचान, तुम उनको समझना चाहते हो? अरे पहले अपने शैतान मन को समझा लो, तब तो समझ पाओगे। अपने को समझो, अपने मन को समझाओ, उन महापुरुषों को समझने की कोशिश मत रहो, नहीं समय बेकार चले जाएगा। क्योंकि तुम्हारे पास दिव्य आंख देखने की नहीं और दिव्य कान भी खुला नहीं जो समझ सको। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। देखो कल रक्षाबंधन है, कल रक्षाबंधन का पर्व है। तुम्हारी रक्षा हिफाजत का भार कौन लेगा? किसको रक्षा करना मालूम?
किसने अपनी रक्षा करा ली या कर ली। तो त्योहार तो बहुत बड़ा है, लेकिन समझ में कहाँ है। त्योहार 3 आहार है आपके, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। जब सतोगुणी आहार करोगे तो सच्चाई की तरफ, सच्चिदानंद की तरफ, सच्चे सतलोक सचखंड की तरफ। और तमोगुणी आहार तो लड़ाई झगड़ा करोगे, मारकाट करोगे। रजोगुणी आहार करोगे तो भोगों में फंस जाओगे। इसलिए तीनों आहार में किस आहार का चुनाव अभी तक आपने किया है? बस खाते रहे बुलाते रहे, खाते रहे बुलाते रहे। ये त्योहार थोड़ी है। जब से महात्माओं से संपर्क टूट गया, जब गृहस्थी में आते जाते रहते थे तो वो तीनों आहारों की जानकारी देते रहते थे। क्या खाने से क्या, क्या खाने से क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा। तो कल है रक्षाबंधन। इस रक्षा का बंधन कौन स्वीकार करेगा? कौन तुम्हारी काल माया के देश से रक्षा करेगा? कौन यहां से निकाल के घर पहुंचाएगा? इस पर आपको विचार करना है। कल आपको रक्षाबंधन पर्व का सत्संग बताया जाएगा, सुनाया जाएगा कि तुम्हारी रक्षा, सुरक्षा, संरक्षा, हिफाजत की जिम्मेदारी कौन लेगा, कौन रक्षा करेगा। यहाँ तो कोई कहने वाला है नहीं। वो तो एक उदाहरण की कहा, जैसे बहन और भाई, पाक साफ बंधन होता है। भाई बहन की रक्षा संभाल करता है। कब तक? जब तक शादी नहीं हो। शादी की बात वो भी बेचारा हट जाता है कि मेरे बस का नहीं है, मैं रक्षा नहीं कर सकता। अगर रक्षा करता तो दूसरे के हाथ में हाथ क्यों पकड़ाता? ये भी बंधन अधूरा है। अब तुमको ये पूरा कैसे समझ में आया? कहा पूरे सतगुरु कहे समझाई। जब पूरा सतगुरु मिलेगा, उनके वचन हमें आपको सुनने को मिलेंगे। उन वचनों को अपना आधार बनाएंगे और विश्वास करके उन वचनों पर जब चलेंगे तब पूरा लाभ मिलेगा। तो कल रक्षाबंधन है, उसी पर्व पर चर्चा होगी, जानकारी आपको दी जाएगी। जय गुरुदेव। जय